अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ वलीजा और मैं आज फिर आपके सामने हाजिर हुई हूँ आपसे बात करने, आपसे मुलाकात करने। मैं डेली एक वीडियो अपलोड करती हूँ। मेरा पहला चैनल है, इसके लिए मुझे बनाना नहीं आता है, सो मुझे माफ़ करना। और मुझे अच्छे तरीके से बात भी करनी नहीं आती है, तो मैं चाहती हूँ आप लोग उस मेरी कमियों को इग्नोर करें और मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। तो मैं आज उस पल के बारे में बात करना चाहती हूँ कि जब मेरे बच्चे बीमार थे। पहले मैंने डॉक्टर को दिखा कर दवा लाई, लेकिन बच्चे ठीक नहीं हुए। उनकी तबीयत में ज़रा भी सुधार नहीं आया। तो मैं जब उनके तबीयत में सुधार नहीं आया तो मैंने क्या किया कि फिर से डॉक्टर के पास लेकर गई। और जब डॉक्टर के पास लेकर गई तकरीबन 4-5 दिन हो गया था, तो बच्चों के अंदर बीमारी कुछ और थी और दवा कुछ और दिए थे डॉक्टर ने। उन्होंने कहा ब्लड टेस्ट कराना है। जब मैंने ब्लड टेस्ट कराया तो टाइफाइड था। तो बुखार सिर्फ थोड़ी देर के लिए उतर जाएगा। अगर अंदर टाइफाइड है या मलेरिया है तो आप अगर ऐसे ही दवा लेते हैं, नॉर्मल दवा लेते हैं, तो आपको वक्ती तौर के लिए बुखार उतर जाता है, वरना बुखार नहीं उतरेगा। अगर अंदरूनी कुछ बीमारियां हैं तो जैसे टाइफाइड, मलेरिया और डेंगू अगर है आपको तो वो ठीक नहीं होता है उसकी वजह से। तो जब मैंने ब्लड टेस्ट कराया तो उसमें टाइफाइड आया और मेरे शौहर वहाँ पे आए और खूब चिल्ला किए, बहुत सारी गाली गलौज बकने लगे और कहने लगे कि फिर भी मुझे मारा उन्होंने। क्यों मारा था? क्योंकि बच्चे बीमार थे। बच्चे बीमार हैं तो किसी का उसमें दोष नहीं है, क्योंकि किसी की गलती नहीं है। बच्चे बच्चे हैं, बीमार होते हैं, हर इंसान बीमार होता है। बिना बीमारी का कोई बड़ा नहीं हो जाता है। कोई आज तक इंसान नहीं है कि जो बिना बीमार हुए वो बड़ा हो गया है। सो मुझे वहाँ पे हॉस्पिटल में ही मारे, फिर घर पर लाकर भी मारे, गाली दिए। हाँ, समझ सकती हूँ कि बच्चों से मोहब्बत थी अगर, तो इस तरीके से तो बिहेव नहीं करना चाहिए था। ये गलत बात है। दूसरों के सामने मारपीट करना ये एक औरत के लिए बहुत ही कमजोरी है कि क्या नाम है, औरत पे हाथ उठाना एक औरत के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है कि वो सबके सामने मार खाए। उसकी इज्जत की बात है। सो ये मर्द नहीं समझेंगे और ना समझते हैं, ये ना समझ है ही है। तो मैं कहना चाहती हूँ, यही इसी बारे में बात करना चाहती थी कि मतलब मैं ये आज बता दूँ। आज मुझे ये याद नहीं करना पड़ता है, बस मैं कैमरे के सामने बैठती हूँ, बोलती हूँ, लिखती भी नहीं हूँ, क्योंकि लिखने से क्या फ़ायदा जब हर चीज़ मेरे दिल पे लिखी हुई है। तो जब टाइफाइड हुआ, बच्चे बीमार हुए, दवा भी ले आए, फिर उसके बाद दवा भी पिला रही हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है टाइफाइड जब ज़्यादा हो जाता है तो जल्दी ठीक भी नहीं होता है। तो जल्दी ठीक भी नहीं हो रहे थे बच्चे। फिर उसमें भी आए दिन डेली गालियाँ होती थी, क्योंकि बच्चों का बुखार उतर नहीं रहा है। क्यों नहीं उतर रहा है? तेरी वजह से नहीं उतर रहा है। हाँ, एक माँ होने के नाते हम कहाँ ख्याल रख पाते हैं बच्चों का। एक माँ ही ऐसी होती है, माँ ही ऐसी हस्ती होती है कि अपनी जान को ख़तरे में डालकर पैदा करती है, अपने जान को ख़तरे में डालकर पैदा करती है। और एक औरत ही होती है कि सुबह शाम 24 घंटा वो अपने बच्चों को पालती है, देखती है, रोता बिलखता हर चीज़, लेकिन वो परेशान उतना नहीं होती है। अगर शौहर एक दिन 24 घंटा या 12 घंटा, 4 घंटा अगर वो एक बच्चे को संभाले तो नहीं संभाल सकता है। रिस्क हमेशा औरत लेती है, रिस्क मर्द नहीं लेते। रिस्क हमेशा औरत लेती है, रिस्क मर्द नहीं लेते। अल्लाह ने औरत को बहुत ही फितरी तौर पर बहुत ही मजबूत बनाया, बहुत साहसी, बहुत मजबूत बनाया है। ये होती है कि एक दायरा जो उनका होता है वही, उससे वो हार जाती है कि कुछ शौहर के बारे में सोचती है, उसकी इज्जत के बारे में सोचती है, या फिर उसके या तो अपने ख़ानदान की इज्जतों के बारे में सोचती है। वरना एक औरत बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन ये मर्द जात नहीं समझते। फिर इन्होंने मारा पीटा, यही उनका हमेशा से रवैया रहा है। बस इतना ही आज के लिए। अस्सलाम वालेकुम।